गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 के सिलेबस ओवरव्यू पे बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 एग्जैक्टली यूनिट नंबर 4 को लेके आते हैं कि इस यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है। यानी हम लोगों ने इसके पहले यूनिट 1 2 3 को देख रखा है। यूनिट 1 2 3 पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन है। 4 5 6 इलेक्ट्रिकल पोर्शन है। अब यूनिट नंबर 4 कैसे क्या है यूनिट नंबर 4 में और उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, उस पे थोड़ा-सा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है? ऐसे ओवरव्यू से तो बहुत समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट के कंटेंट के लिए पर्टिकुलर एक टॉपिक को डिटेल स्टडी करना होगा। लेकिन हमें कुछ ऐसे चीज़ों को समझना है, जो हमारे इस दुनिया में, ठीक है, होते हैं, जो यूनिट नंबर 4 से रिलेट्स रखते हैं, उससे संबंध रखते हैं। चलते हैं, तो यूनिट नंबर 4 आपके सामने लेके आ रहे हैं हम। आप देख लीजिए यूनिट नंबर 4। टॉपिक का नाम है यूनिट नंबर 4। अगर आपके सामने आ रहा है तो आप इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये जो आपके पास दिख रहा है, इसको नाम दिया गया है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। एग्जैक्टली इसमें एक शब्द आता है, पहले इसको समझिए। सर्किट, CIRCUIT, सर्किट। ये बहुत बार बहुत जगह पर कॉमन यूज होने वाला एक शब्द है। इलेक्ट्रिकल की दुनिया में सर्किट शब्द हजारों बार आएगा। सर्किट, इसी सर्किट में दो अलग अलग चीजों को जोड़ दिया गया। इसमें एक सर्किट जोड़ा गया, इसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक सर्किट। और एक का नाम दिया गया, उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक सर्किट। क्या है? मैग्नेटिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। अब आप सोचेंगे सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? यस, यहाँ हम लोग दो अलग अलग चीजों को पढ़ने की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया एक अलग दुनिया है, मैग्नेटिज्म की दुनिया एक अलग दुनिया है। यस, आप सही समझ रहे हैं। हम लोग इन दोनों को रिलेट्स भी करेंगे, दोनों को मिलाएंगे और पढ़ेंगे। यानी यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम बात करें, देख लीजिए, इलेक्ट्रिक सर्किट, सीकेटी हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आज के बाद। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बारे में पढ़ेंगे। यस, यानी ये बैटरी से निकलता है करंट। वहीं पर मैग्नेटिक सर्किट हमें पढ़ाया जाएगा। मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया जाएगा और इसमें मैग्नेट और फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और उससे निकलने वाले फ्लक्स। साथ साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी या वोल्टेज, सीधे आप लिखिए वोल्टेज, ईएमएफ, बहुत सारा नाम हो सकता है, और उससे निकलने वाले करंट के बारे में स्टडी करेंगे। यानी मैग्नेट और वोल्टेज, ध्यान से सुनिए, मैग्नेट और वोल्टेज ये दो अलग अलग टर्म है, दोनों के अलग अलग। फाइनली दोनों को मिला करके हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जो इसमें इसी में आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। ELECTRO, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। देखिए मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, आगे चल के मैं एक शब्द यूज करूंगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक सर्किट भी आ गया और मैग्नेटिक सर्किट भी आ गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, दैट्स नेम, दोनों को मिलाने पे एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट बनता है। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मिलेगा कहीं ना कहीं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द यहाँ पर आ रहा है, इसको समझते हैं, समझेंगे हम लोग। अब आता है सर इस चैप्टर में आप हमें बताएंगे क्या? चलिए मैं एक दो एनिमेशन दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट का मैं फोटो दिखाता हूँ या एनिमेशन दिखाता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट एग्जैक्टली दिखता कैसे है और काम कैसे करता है, हमें ये जानना है। चलिए मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की दुनिया ले जा रहा हूँ, फिर मैग्नेटिक सर्किट की दुनिया भी आपको दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। एक मेरे पास एनिमेशन वीडियो आया है जो कि चल रहा होगा आपके सामने बहुत अच्छे से। ठीक है, ये एक 6 वोल्ट की बैटरी है और ये एक बल्ब लगा हुआ है। ये एनिमेटेड वीडियोस होते हैं जो कि एनिमेशंस कहलाते हैं। ये रियल दुनिया से रियल दुनिया में जो हो रहे हो तो उसको बस समझाने के लिए वीडियोस बनाया जाता है, या इस तरीके से बनते हैं, इसको एनिमेशंस बोलते हैं हम लोग। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ हरा और एक बक्सा पास हो रहा है, इसमें हरे रंग के बॉल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर ये जो है ऐसे ही खाली आ रहा है, ये है क्या?
तो ये बैटरी के पास एनर्जी होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरह से समझिए ट्रक है, ट्रक में लोड होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है और 6 वोल्ट के बल्ब के पास पहुंचा। बल्ब बोला भाई तुम्हारा जितना एनर्जी है हमको दे दो, मैं उस एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा और अपना ट्रक खाली ट्रक लेके चले जाओ। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी दे दिए, वो जा रहा होता है, रास्ते में उसकी एनर्जी छीन ली जाती है और इलेक्ट्रॉन को वापस भेज दिया जाता है, माने उसी पाथ में आगे पास करके उसी वोल्ट बैटरी के पास भेज दिया जाता है। एग्जैक्टली यहाँ सारा खेल एनर्जी का है। ठीक है, तो ये एक जो आपके पास दर्शाया जा रहा है वीडियो, ये इलेक्ट्रिक करंट का एक वीडियोज है, इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम लोग के इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट आएगा, मैग्नेटिक करंट आएगा। चलिए आते हैं कुछ और आपके टॉपिक्स पे लेके चलते हैं आपको हम। कुछ और टॉपिक्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट आप देख लिया, ऐसे तो मैं चैप्टर पे आऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब आते हैं मैग्नेट की दुनिया में, क्योंकि इसमें दूसरा मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट कौन नहीं देखा है इसमें, हमको नहीं मालूम, हमको एकदम लग रहा है कि हर बच्चा बच्चा जानता है मैग्नेट के बारे में। इसमें 10th क्लास पास करके आते हैं आप लोग, उम्मीद है कि मैग्नेट आपको अच्छे से आता है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक, मैं यहाँ क्वेश्चन आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, मैग्नेट में दो पोल ही क्यों होते हैं? क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, मैग्नेट में दो पोल ही क्यों होते हैं? फिर इसी से एक निकला हुआ क्वेश्चन, पोल क्या होता है? ठीक, ये दो क्वेश्चनों का जवाब ढूंढिए। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक बच्चे से मैंने पूछा तो बोला यदि हम मैग्नेट को लटकाएंगे तो वो नॉर्थ साउथ में निकल जाएगा, दिखने लगेगा, रुक जाएगा, इसीलिए उसमें दो पोल होता है। ऐसा नहीं है, ये आंसर सही नहीं, वो डायरेक्शन है सिर्फ। ठीक है, उसका नॉर्थ और साउथ, ठीक है, डायरेक्शन में, अर्थ के डायरेक्शन के नॉर्थ साउथ में आता है, इसीलिए उसमें दो पोल होते हैं, मतलब उसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। बट दो ही पोल क्यों होता है, चार पांच पोल क्यों नहीं होता, पोल क्या होता है? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोग इस मैग्नेट की दुनिया में देखेंगे। एक, आज मैं आपको एक आश्चर्य वाली कहानी सुना रहा हूँ, इसी में कल उसमें एक नियम साइंटिस्ट के द्वारा नियम दिया गया है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट के नियम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग फैराडे लॉ को भी जानेंगे। फैराडे लॉ, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया में अच्छे अच्छे नियम बनाए। आज जो आपका पंखा चल रहा है, आपका जो मोटर चल रहा है, ठीक है, ये आपका जो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, ये सभी के सभी फैराडे के नियम पे काम कर रहे हैं। अगर फैराडे का नियम नहीं होता तो न तो आप पंखा से हवा ले पाते, न तो मोटर से पानी ले पाते, न ही ट्रांसफार्मर से बिजली ले पाते। यानी कि फैराडे एक बहुत बड़ा काम करके चला गया, जिससे आप ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सही है, तो चलिए, तो फैराडे के नियम समझेंगे। लेकिन फैराडे जितना नियम बना के गया वो सही सब कुछ ठीक नहीं था, उसमें और साइंटिस्ट लोग आ गए, लेंज नाम के साइंटिस्ट आ गए, फ्लेमिंग्स नाम के साइंटिस्ट आ गए। इन्होंने सब मिल करके और बहुत अच्छे से, ठीक है, जो आपके फैराडे के बनाए गए नियम थे उनको और कंप्लीट किया। चलिए, मैं एक जादू दिखा करके उसके बाद इस चैप्टर से आगे बढ़ूंगा। फिर इसमें एक दो है सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब सारे चीजें जब आप चैप्टर पे इंटर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं भी समझाने भी लगूंगा तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे कुछ कुछ शब्दों को तो मैं समझाऊंगा ही। लेकिन मैं पहले आपको जादू दिखाता हूँ। जादू ऐसा है जो कि आप घर में भी उस जादू को करके चेक करना चाहते हैं, एकदम कर सकते हैं। जादू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जादू ठीक करना चाहिए। ठीक, अब आप इसको देखिए गौर से। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो ये एक तांबा का पाइप लिया हुए है, तांबा का पाइप लिए हुए है, और उस पाइप में दो चीजें गिरा रहा है, एक मैग्नेट, यहाँ लिखाता है मैग्नेट, और एक कोई कंकड़ टुकड़ा लोहा, कोई भी ले लो ना जी। ठीक है, एक लोहा लोहा लोहा, अरे ऐसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जांपल में कैसा होगा वो देख लो। ये मेरे पास पाइप है और इसमें मैं एक बार चुंबक उतना ऐसा दो कि उसमें गिर जाए, फंसे नहीं बीच में, गिरा रहा है, और एक बार लोहे का एक टुकड़ा गिरा रहा है। लोहे का टुकड़ा गिराता है तो तुरंत गिर जाता है, ऐसे कीजिएगा, आप डाले नहीं कि नीचे हाथ छानना पड़ेगा, है ना? ये एक एग्जांपल हुआ। तो कितना सेकंड लगे? 1 सेकंड भी नहीं लगे सर। लेकिन अगर आप मैग्नेट डालोगे ना, उस तांबा के नली में मैग्नेट डालोगे तो ऐसे छाने रहोगे, छाने रहोगे, छाने रहोगे, थोड़ा देर के बाद टपाक से गिरेगा।
थोड़ा देर के बाद का मतलब 4 से 5 सेकंड लग जाएगा। आखिर आखिर चुंबक मैग्नेट से तो चिपकता नहीं है। क्वेश्चन आया ना? हम तो बोले चुंबक बोले मैग्नेट से नहीं चिपकता बोले। चुंबक आपके नली यानी कि कॉपर के नली में चिपकता तो है नहीं। कॉपर से चिपकता है क्या? सोचिए, दिमाग लगाइए। अरे चुंबक जो है कॉपर से तो चिपकेगा नहीं। नहीं सर नहीं चिपकेगा। तो फिर रुका कैसे? मतलब देर से क्यों गिरा? लोहा डाल रहे हैं उसी नली में तो देर से गिर रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? क्या ऐसा अंदर में कुछ फंक्शन तो होगा? हमें इसी बात को जानना है। एक्सपेरिमेंट करके देखिए। देखिए मैग्नेट डाला ढेर देर में गिरा, लेकिन लोहा का टुकड़ा डाला है पटाक से नीचे गिर जाएगा एकदम। ठीक है? देखिए तुरंत गिर गया। ठीक? आयरन स्फेरिकल मैग्नेट डाल रहा है थोड़ी देर के बाद अब गिरा। एग्जैक्टली इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स ये लेंज लॉ पे आधारित हैं। लेंज नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड मोशन को अपोज करता है। एग्जैक्टली कैसे करता है ये हम लोग आगे चल के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स हमारे रियल लाइफ की दुनिया में ऐसे आते हैं जिन्हें हम समझते देखते तो हैं बट समझना नहीं चाहते हैं। इसी को कोई जादू दिखा के चला जाता है, आप लोग बोलते हैं अरे भाई ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हम लोग बोलते हैं। ठीक? फिर है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है इसमें पढ़ेंगे। एमएमएफ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एनिमेशन दिखाया था उसमें बैटरी था, उसे ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे को ईएमएफ का फुल फॉर्म नहीं आता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ELECTRO इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है? और एक इसी से मिल मैग्नेट की दुनिया में जाएँगे तो एमएमएफ मिलेगा। एमएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ, तो एमएमएफ का अपने से सोच के देख लीजिए, सही सोच रहे हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये आपके पास एक प्रकार का मैंने छोटा-सा ऐसे ही बताया है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इस पे हम लोग वन बाय वन बारीक से स्टडी करेंगे। ओवरव्यू में मैंने सिर्फ ये बताया कि मैंने इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। लास्ट में इन दोनों को मर्ज करेंगे, मिलाने पे हमें एक नया चैप्टर बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होता ना तो हम लोग ऐसो आराम की जितनी भी डिवाइसेस देखते हैं, पंखा, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, जनरेटर्स, ये सभी के सभी नहीं काम करते। इसीलिए इसलिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जानना ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जानने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को भी जानना ज़रूरी होगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली तो सभी एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं और सभी को बारीक से जानना है। तो मैंने आपको सिर्फ़ इस चैप्टर में एक ओवरव्यू देने की बात रखी है कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया जाएगा, क्या इसमें पढ़ना है। ऐसे मैं अभी से एकदम टॉपिक बाय टॉपिक बताने लगूँगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। जैसे हिस्टैरिसीस लूप, रिलक्टेंस, लीकेज फैक्टर ये सब शब्द अभी अंदर के टॉपिक्स में आएँगे, ठीक है? ये सब चीज़ों को अंदर के टॉपिक में जाने पे ज़्यादा समझ में आएगा। अभी ऊपर-ऊपर की बातें आपको समझ में आई, अच्छा इस चैप्टर में पूरा मैग्नेट और इलेक्ट्रिक सर्किट को बताया जाएगा। यस, इसी में कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे जो अभी आपने देखा, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है? तो ये है आपका यूनिट नंबर 4 जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने इसको देखा। चलिए नेक्स्ट वाले यूनिट का भी हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं।